बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है बीफ का पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी। 250 ग्राम मैंने बीफ लिया है, जिसको मैंने गला लिया है। पहले अच्छे तरीके से इसको वॉश किया था। उसके बाद हमने इसको 1 टीस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड किया और एक दालचीनी का पीस डाल के हमने इसको गला लिया। और जब ये गलने पर आया तो इसमें हमने नमक ऐड किया है। तो ये गल चुका है और ये जमा इसलिए हुआ है कि क्योंकि इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी देर बाद खुद ही सेट हो जाएगा। और हमने बासमती चावल लिए हैं। मैंने ये वाला ग्लास लिया है, आप ये वाला कप लिया है। आपके पास जो ग्लास हो आप उस लिहाज से कर सकते हैं। मैंने ये वाला सवा जो है कप लिया है और इसको हमने भिगो दिया है। आधा घंटा हम चावलों को भिगोएंगे क्योंकि बासमती चावल हैं। अगर आप सेला बना रहे हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उसमें हम 2 घंटे चावल भिगोते हैं। मैं पुलाव बना रही हूँ तो मैं बासमती वाला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम आधा घंटा ही भिगोएंगे। और 2 हमने प्याज ले लिए हैं, वो हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमारे पास गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, दोनों इकट्ठा ही है। और ये थोड़ा सा जमा इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। और 1 टीस्पून ही हमारे पास जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट है। और 2 हमने टमाटर काट लिए हैं। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी, कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ था और इसे अच्छे तरीके से हमने खुश्क भी कर लिया था। इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड किया है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑयल अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ऑयली से चावल बन जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हाफ टेबल स्पून बहुत जो है वो मुनासिब होता है 1 गिलास या सवा गिलास में। और हम इसको प्याज को जो है गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, प्याज को हमने गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। जी, लहसुन अदरक को भी हमने अच्छी तरह से सौते कर लिया है और हरी मिर्च का पेस्ट भी हमने इसमें ऐड किया था। अच्छी तरह से हमने जो है वो सौते किया है। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। जी, बीफ को हमने ऐड कर दिया था और हमने अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं। साथ ही हम इसमें जो है मसाला जात डाल देंगे। मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। नमक है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च है हमारे पास हाफ़ टी स्पून और पुलाव मसाला है 1 टीस्पून। मसाले ज़्यादा हम नहीं ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम जो है वो पुलाव बनाएंगे। सिर्फ इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और पुलाव मसाला ऐड किया है। नमक जो है मैंने हाफ़ टी स्पून इसलिए ऐड किया है क्योंकि ऑलरेडी जब हमने गोश्त को गलाया था, तो जब वो गलने पर आ गया था तो मैंने नमक ऐड कर दिया था। और जब वो गल रहा था उस टाइम 1 टीस्पून हमने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और दालचीनी का जो है 1 पीस हमने ऐड किया था। और जब गल गया तो फिर उसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया। तो नमक इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। अच्छी तरह से हम गोश्त की जो है उसको भूनेंगे। जी, बीफ को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स करेंगे और टमाटरों को भी हम सही से भूनेंगे। जी, टमाटरों को भी हमने सही से भून लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो पुलाव के लिए सालन है वो तैयार हो चुका है बीफ का। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने ये वाला ग्लास सवा ग्लास जो है चावल लिए हैं, तो मैं इसमें जो है 2.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। जी, 2.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है और जब ये पानी उबल जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो मैंने इसको ढक दिया है। पानी के जो हमने चावलों का पानी रखा है उस पर उबलने का वेट करते हैं थोड़ी देर। तकरीबन 5 मिनट। जी, पुलाव के लिए हमने जो चावलों के लिए पानी रखा था वो खौल चुका है। इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। जी, चावल ऐड कर दिए हैं। हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि चावल जो है वो टूट जाते हैं ज़्यादा मिक्स करने से। और हम इसको ढक देंगे दरमियानी आंच पर 10 से
15 मिनट पकाएंगे और बेहतरीन ज़बरदस्त से हमारे चावल जो है वो खुद ही तैयार हो जाएंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि तेज़ आंच से चावल एकदम नीचे लग सकते हैं, और ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना, बिल्कुल दरमियाना हमने रखना है, दरमियानी साइज़। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इतनी आंच हमने रखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो बीफ का जो पुलाव है वो तैयार हो जाएगा। जब तक मैं रायता बना लेती हूँ। जी, दम आ चुका है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बीफ का पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाल लिए हैं चावल अपने लिए। आप देख सकते हैं साथ में मैं रायता बना चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो बीफ का पुलाव है वो तैयार हो चुका है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका बीफ का पुलाव कैसा बना, और अगर अच्छा बना तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में BLI चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।